हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.22। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमको गिवन है। ओके, सो at 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? ठीक है, तो यहाँ पे osmotic pressure हमको दो osmotic pressure हमको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, mass of glucose is given, तो हम molar mass of glucose calculate कर सकते हैं। molar mass of glucose से हम number of moles of glucose calculate कर सकते हैं। number of moles of glucose से हम उसका एक concentration calculate कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी चीजें हमको गिवन है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। दो के दो हमको यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे ठीक है एक कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वाला फॉर्मूला लगा के सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। आई नो कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि मैम तब से क्या क्या चीजें बताई जा रही है। ठीक है, ओके, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पता है आसान कब हो जाता है? जब हम सारी की सारी गिवन चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सो गिवन क्या है? मास ऑफ ग्लूकोज इज गिवन टू अस। ठीक है, मास ऑफ ग्लूकोज कितना है हमारे पास? मास 36 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज यहां से देख लो, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज फॉर्मूला होता है C6H12O6 और यहां से हमारा मोलर मास जो आ जाएगा, देखो भी तो इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ना ग्लूकोज वाले, अब तक आपको मोलर मास लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऐसे हम यहां से मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करेंगे। और क्या चीज दे रखी है हमको? ऑस्मोटिक प्रेशर 1 एंड ऑस्मोटिक प्रेशर 2 दे रखा है हमको, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर 1 हमारे पास है 4.98 बार, ऑस्मोटिक प्रेशर 2 हमें दे रखा है 1.52 बार। ठीक है, इतनी चीजें हमको दे रखी है। नाउ व्हाट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन? अब टेम्परेचर यहां पे सेम है भाई, सो टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे कि टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर तो यहां पे कांस्टेंट है। ठीक, अब यहां से इतने डेटा से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास 36, मोलर मास 180, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 0.2 मोल्स। ठीक है, कितना आ गया? 0.2 मोल्स आ गया। नाउ दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाला। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन अ लीटर। ठीक है, कितने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व है उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। सो वॉल्यूम कितना है यहाँ पे हमारे पास? प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट सोल्यूशन। वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम इज 1 लीटर। सो कॉन्सेंट्रेशन है हमारा नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास? 0.2 एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास? 1। तो अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा? 0.2 मोलर। ठीक, आया समझ में? जल्दी बता दो भाई, क्या इतनी चीज आपको समझ में आ गई है? यस और नो? मेरे ख्याल से तो आ गई होगी, है ना? आ गई है ना? सच्ची सच्ची बता दो। चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? अब इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। ठीक है, किन दोनों का रिलेशन? पाई इज इक्वल टू MRT और पाई इज इक्वल टू CRT, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, RT कॉमन है यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है? पाई इज इक्वल टू CRT, तो पाई 1 C1 RT सेम है। पाई 2 इज इक्वल टू C2 RT, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया। पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यही होगा फॉर्मूला। हाँ, पाई 1 पाई 2 इज गिवन टू अस 4.98, पाई 1 हमको दे रखा है 4.98। ठीक है, पाई 2 की वैल्यू कितनी थी? 1.52, है ना?
C1 हमने निकाल लिया है 0.2. कैन वी फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड? हाँ, क्या सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो C2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1.52 डिवाइडेड बाय 4.98. तो यहां से हमारा कॉन्सेंट्रेशन 2 आ जाएगा, 0.061 मोलर. ठीक है, कितना हो जाएगा? 0.061 मोलर. ठीक है, 0 एक बार देख लेना सही लगा है कि नहीं लगा है. बाकी यही हमारा इसका आंसर होगा. व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा. एंड आई होप कि क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आए. देख लो इसको दोबारा से. ठीक है, सबसे पहले जो जो चीजें हमको गिवन थी हमने वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे नोट डाउन कर ली है. आफ्टर दैट हमने एक कॉन्सेंट्रेशन निकाला गिवन से. उसके बाद हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाया, पाई इज इक्वल टू CRT. आप चाहो तो पाई इज इक्वल टू MRT भी लिख सकते थे, कोई गलत नहीं होगा. एक कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, पाई1 अपॉन पाई2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 से हम सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन को निकाल लेंगे. ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म. ठीक है, इसका फटाफट से लेंगे स्क्रीनशॉट जल्दी. ठीक है, एंड देन इसका. ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म. अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.